नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत त्रिवेदी। चुनाव में बात जब टिकट के बंटवारे की होती है तो उस वक्त परिवारवाद एक ऐसा शब्द होता है जिसको लेकर बड़ी नाराजगी जताई जाती है और कहा यही जाता है कि नए लोगों को आने का मौका ही नहीं देते बड़े दल। अब बड़े दल जो पहले परिवारवाद के खिलाफ खड़े हुआ करते थे वो भी परिवारवाद को ही प्रश्रय दे रहे हैं। निशाने पर भारतीय जनता पार्टी होती है और बताया यही जाता है कि देखिए कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की पार्टी में परिवारवाद के नाम पर टिकट पाए हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी तो परिवार के लिए जाने ही जाते हैं। ऐसे में ये मसला टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मसला रह नहीं जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिबेट और चुनाव इसी सवाल पर तय हो रहे हों कि परिवार का ये व्यक्ति है, डायनेस्टी का है और इसीलिए इसको वोट नहीं देना है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं। जाति के मुद्दे, धार्मिक सवाल, ये सब तय करने लग जाते हैं और फिर आखिर में मुद्दों की राजनीति थोड़ी बहुत वो भी हो जाती है। इसने ये काम नहीं किया, उसने वो काम नहीं किया, वादा करके सड़क नहीं बनाई, बेरोजगारी, महंगाई, वो आखिर के मुद्दे हो जाते हैं। आप जानते हैं चुनाव की यही हकीकत है। लेकिन इस बार एक चीज बिहार के उपचुनाव में देखी जा रही है। बिहार के उपचुनाव में मात्र 4 उपचुनाव होने हैं, लेकिन 4 दाने जैसे चावल के आप देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि पूरी जो हांडी है वो पकी है या नहीं पकी है। उसी प्रकार ये जो 4 सीट हैं ये होने जा रहे हैं एक ट्रेलर की तरह, क्योंकि फिल्म तो अगले साल आने वाली है, साल 2025 में, जब बिहार के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अमूमन उपचुनाव को जिस तरह से बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्रचार करने नहीं निकलते हैं, लेकिन इस बार वो भी निकल चुके हैं और उनकी गंभीरता इस बात से भी जाहिर हो जाती है कि अपनी बात वो पहले करते हैं और बाद में उस उम्मीदवार की बात करते हैं। उनका एक कार्यक्रम बना है जिसमें कि 4 सीटों पर एक दिन में 2 सीट और दूसरे दिन 2 सीट, तो उन्होंने शनिवार को 2 सीटें कर ली, अब रविवार को 2 सीटें करेंगे। शनिवार को वो तरारी और रामगढ़, ये 2 सीटें जिस पर प्रचार करने के लिए निकले, तो यही बात बार बार कह रहे थे कि 2 बार गलती कर चुके, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार उन्होंने जो बना लिया था उसके लिए बोल रहे हैं कि गलती हो गई, अब दोबारा से गलती नहीं होगी। और फिर उस कहानी पर वो आ जाते हैं कि साल 2005 के पहले बिहार में तो कुछ भी नहीं था और बिहार सब कुछ लुटा हुआ था और उन्होंने ही सारा काम किया है। ये उनकी कांस्टेंट लाइन है जिसको कि वो कहते रहते हैं। उनकी प्रतिष्ठा एक सीट पर दांव पर लगी हुई है। वैसे तो वो एनडीए के तमाम लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं, पर उनकी अपनी उम्मीदवार बेलागंज में मनोरमा देवी हैं, जिसके लिए वो प्रचार रविवार को करेंगे। लेकिन तरारी में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत के लिए थे, जो कि कभी बाहुबली के नाम से जाने जाने वाले सुनील पांडे के बेटे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। परिवारवाद की बात कर रहे थे हम लोग, तो परिवार तो दिखाई पड़ता है। और केवल आप सुनील पांडे और विशाल प्रशांत को ही क्यों दोष दे रहे हैं? आगे बढ़िए और रामगढ़ चलिए, ज़्यादा दूर नहीं है, बक्सर, और वहाँ पर आप पाते हैं कि जगदानंद सिंह प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष, बहुत बड़ा पद, बहुत बड़े आदमी, उनके एक बेटे पहले उस सीट से थे विधायक, तो वो सांसद हो गए, तो दूसरे बेटे अब उनको मौका दिया है आरजेडी ने और वो चुनाव लड़ रहे हैं। जब चुनाव वो लड़ रहे हैं तो कैंपेन में कौन सी बातें चल रही हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। और इन 2 सीटों की ही बात क्यों कर लें, इमामगंज चले आइए। इमामगंज गया ज़िले में 2 सीटें हैं जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, इमामगंज और बेलागंज। इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और बेलागंज में सांसद सुरेंद्र यादव
जो उस सीट से 35 साल तक विधायक रहे हैं, बेलागंज, उनके बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव। हर जगह बेटे, बहू और इस तरह के ही राजनीतिक, यूँ कह लें कि जो साझेदार हैं ताकत के, वो बनाए जाते हैं। कोई और बाहर का कोई व्यक्ति आकर के राजनीति में अपना कदम जमा सकता है, इस बात की संभावना नहीं होती है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये केवल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त नोटिस होता है, उसके बाद बातें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन शायद इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हर जगह जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव में ये मुद्दा देखा जा रहा है बिहार में कि आखिर अगर किसी यादव को ही चुनना है बेलागंज में, तो सुरेंद्र यादव, बाहुबली सुरेंद्र यादव, उनके बेटे को ही क्यों चुने? वो खुद इतने दिन विधायक रहे, उसके बाद वहीं से सांसद भी हो गए और अब उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट हासिल कर लिया है। तो क्या मिल्कियत लिख दी गई है उस सीट की, बेलागंज की? क्या वजह है? और उनके खिलाफ दूसरे यादव उम्मीदवार हैं, मनोरमा देवी। तो यादवों की एक बड़ी वहाँ पर आबादी है और जाहिर है कि जो बहुल क्षेत्र है जिस जाति का, वो अपनी जाति से बाहर नहीं सोचता है, बशर्ते कि उसकी जाति में कोई काबिल उम्मीदवार हो। लेकिन अगर यादवों को सुरेंद्र यादव के बेटे और जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी में चुनने में थोड़ी कठिनाई आ रही है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मनोरमा देवी को चुना जाए, तो वहीं दूसरी तरफ जो MY का कॉम्बिनेशन RJD बनाता है, वो कॉम्बिनेशन भी खतरे में है, क्योंकि वहाँ जो मुस्लिम मतदाता हैं वो इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारी जो आबादी है वो हर बार सुरेंद्र यादव को वोट देती रही है और इस बार तो हमारे कौम से, हमारे समाज से एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, मोहम्मद अमजद, तो क्यों हम उसे वोट न दें? और ये प्रश्न ऐसा है जो कि सुरेंद्र यादव की जो दावेदारी है उनके बेटे की, उसकी दावेदारी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पलीता लगा रहा है। बहुत ज़बरदस्त एक त्रिकोणीय संघर्ष बेलागंज में दिखाई पड़ रहा है और सबके पीछे ये वजह बताई जा रही है, कहा यही जा रहा है कि हर बार क्या परिवार वाले ही जाएंगे, मोहम्मद अमजद में क्या कमी है। और इस बार बिहार में ये चीज़ बेलागंज में अगर देखी जा रही है तो इमामगंज, बगल की सीट, वहाँ भी ये बात आ रही है। जीतन राम मांझी आखिरकार केंद्र में खुद मंत्री हैं, वहाँ पर पहले विधायक थे, विधायक के बाद वो सांसद हो गए, सांसद के होने के बाद अब मंत्री हैं, गया से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अपने बेटे को भी उन्होंने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री बना रखा है। फिर एक मौका जब आ रहा है कि इमामगंज उन्हीं के द्वारा खाली की गई थी जब वो सांसद बन गए थे, तो किसी और मांझी को भी दे सकते थे ना, उन्होंने नहीं दिया। और जब उन्होंने नहीं दिया तो जाहिर है कि मांझी वोट सोचने लगा। ये सोचना जो है वो पहले नहीं हो पाता था, क्योंकि जाति से बाहर वोट देना ज़रा मुश्किल होता है बिहार की जो सियासत है उसमें। लेकिन इस बार जैसे बेलागंज में एक विकल्प मौजूद है मनोरमा देवी के रूप में, वो भी यादव है, तो सुरेंद्र यादव के बेटे को क्यों दें, हम मनोरमा देवी को क्यों न दें? उसी प्रकार इमामगंज में भी विकल्प मौजूद है। दीपा मांझी बहू हैं, अब खुद भी, बेटा भी, बहू भी इस वाली लाइन से आजिज होकर के बहुत से लोग कह रहे हैं कि RJD का उम्मीदवार है रोशन मांझी, क्यों नहीं उसको हम ट्राई करें? उसके पास भी समर्थन है, वो भी एक मजबूत दावेदार हो सकता है, हम परिवार के लोगों को ही क्यों दें? तो ऐसे में लगने ये लगा है कि इस बार कहीं ना कहीं एक भावना जाग रही है और वो भावना परिवार के खिलाफ है। पारिवारिक राजनीति जो है उसने किस तरह से पूरे देश में सियासत को अपने कब्जे में ले लिया है, उस कब्जे से निकलना मुश्किल है। लेकिन बिहार हर बार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राह दिखाता है, तो क्या इस बार भी होने जा रहा है? और इन दोनों सीटों पर एक नई ताकत बनकर के जनसुराज पार्टी वाले भी खड़े हो गए हैं और उन्होंने इस बहस को और ज़्यादा
हवा दी है कि परिवार वाले ही हर बार क्यों रहेंगे। जन सुराज से इमामगंज की सीट पर डॉक्टर जितेंद्र पासवान हैं। वहीं आसपास वो दवा देने का काम करते हैं, वैद्य का काम करते हैं। वो इस दावे के साथ खड़े हैं कि मैं तो लोकल आदमी हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। और सुना ये जा रहा है कि उनकी जाति वाले उन्हें समर्थन तो दे ही रहे हैं। चिराग पासवान भी वहाँ प्रचार करने जाएंगे क्या दीपा मांझी के लिए, इस पर संशय है अभी तक। यानी कि जितेंद्र पासवान को पासवान वोट मिले, इस बात की पूरी गारंटी हो रही है। और इसके अलावा और क्या वोट हो सकते हैं जो उन्हें मिल सकते हैं। और ऐसे में एक बड़ा चंक वोट का जो एनडीए में जा सकता था वो एनडीए को नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है पासवान समुदाय का वोट, तो उम्मीदवारी रोशन मांझी की मजबूत होती है, जो परिवारवाद के खिलाफ एक हुंकार की तरह अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बेलागंज में मोहम्मद अमजद कर रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि हर बार हमें वोट देने के लिए क्यों किया कहा जाता है, हमें वोट लेने वाला क्यों नहीं बनाया जाता है आरजेडी के द्वारा। अब देखिए ये क्या किला हिलने वाला है, क्योंकि बेलागंज में अगर कोई इधर उधर के रिजल्ट्स आते हैं तो किला हिल जाएगा, क्योंकि सुरेंद्र यादव वहाँ की सियासत का पर्याय माने जाते हैं, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। लेकिन वहाँ भी जनसुराज ने मोहम्मद अमजद के तौर पर कुछ ऐसे समीकरण को घुमा दिया है कि अगर वो न भी जीते तो भी उसका प्रभाव नतीजों पर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ये परिवार की बातें करते करते हम पहुंच गए तरारी। अब ये तरारी में सुनील पांडे बाहुबली कहलाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वो लोक जनशक्ति पार्टी से होते हुए जनता दल यूनाइटेड में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए और अपने बेटे को टिकट दिला दिया, क्योंकि छवि का मामला था तो उन्हें तो मिल नहीं सकता था। पार्टी विथ अ डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी, तो उसे दिखना भी है पार्टी विथ अ डिफरेंस, तो उसने टिकट उनके बेटे को दे दिया। अब बेटे उतर गए मैदान में, फिर देखिए परिवार की बात आ गई। लेकिन सामने जो चैलेंज है वहाँ पर वो है CPI-ML, वो चैनल राजू यादव के तौर पर। और CPI-ML ने 2 बार, पिछली दफ़ा 2 बार से वो सीट जीती है। ये हैट्रिक लगाने की तैयारी में वो हैं। और देखिए क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। आज हुआ यूं कि शनिवार को ज़बरदस्त एनडीए की सभा, विशाल प्रशांत जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील पांडे के लड़के और वो तमाम लोग जमा, ख़ास तौर पर भूमिहार समाज की अच्छी जनसंख्या है वहाँ पर, तो एक मजबूत फाइट देने के लिए तैयार। और कहीं ना कहीं माले वहाँ पर एक प्रभावशाली अपनी मौजूदगी रखता है, तो उसका भी समर्थन है। तो तमाम लोग जो एनडीए के हो सकते हैं जमा थे। वहाँ पर चिराग पासवान दिखाई पड़ रहे थे, वहाँ पर नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे थे, वहाँ दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दिखाई पड़ रहे थे। और शायद उनके कार्यकाल का ये पहला ही चुनाव है। जाहिर है कि उन्हें अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद तो करनी ही चाहिए, उसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। परिवार वाला वहाँ भी है बैठा हुआ। अब देखना ये है कि वहाँ की जनता माले का समर्थन करती है, जैसा कि वो पिछले 2 बार से करती आ रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीत मिलती है। और यहीं से तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ख़ासतौर पर इन इलाकों में क्या समर्थन है, किस तरह का समर्थन है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं। माले के जो विधायक थे सुदामा प्रसाद, उन्होंने RK सिंह जैसे बड़े मंत्री को चुनाव हरा दिया। आरा में, आरा क्षेत्र में ही आता है तरारी, और वो चुनाव हार गए RK सिंह। अगर जीत जाते तो सीधे मंत्री बनते, लेकिन वो चुनाव हार गए। आज वो भी मंच पर मौजूद थे। और देखना यह है कि ये परिवार के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ी गई है वहाँ बिहार में, वो वहाँ मैटर करती है, या फिर वो आमने सामने की जो लड़ाई है, एक तरफ भूमिहार समाज का मजबूत दावेदार, दूसरी तरफ माले का मजबूत दावेदार जो कि यादव समाज से आता है। और ये जो टाइटैनिक क्लैश है, इसमें क्या होता है देखना पड़ेगा। लेकिन परिवार तो केवल तरारी नहीं बल्कि बगल की सीट ज़्यादा दूर नहीं है,
रामगढ़ में भी बहुत गुल खिला रहा है। रामगढ़ की ऐसी सीट है जिसको लेकर के लोगों को इसलिए नाराज़गी हो रही है क्योंकि रामगढ़ की सीट हर बार एक ही परिवार को जाती है और जगदानंद सिंह लालू जी के बड़े करीबी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, तो जाहिर है कि उनके 2 बेटों को एकोमोडेट करेगी वो सीट अगर इस बार उनके बेटे अजीत वहाँ से जीतते हैं, क्योंकि बड़े बेटे सुधाकर जीत गए, बाद में अब वो देखिए सांसद बन गए हैं बक्सर से। अब छोटे बेटे को मौका मिला है अजीत को, लेकिन सुधाकर जीते थे 148 वोट से ही, तो 148 यानी कि 200 से कम का फासला विधानसभा में था पिछली दफ़ा। तो इसीलिए अशोक सिंह जो कि उम्मीदवार हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, उनको लगता है कि ये संभावना तो बनती है हमारे लिए, और ऐसे में अशोक सिंह कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वो राजपूत समाज से आते हैं और जगदानंद सिंह का परिवार राजपूत समाज का, अजीत भी राजपूत समाज से, तो टक्कर आपस में ज़बरदस्त हो रही है। लेकिन इसमें कहीं पिंटू यादव को फ़ायदा तो नहीं हो जाएगा। बीएसपी की टिकट पर है और बीएसपी की टिकट पर अगर यादव समाज के वोट ले लेते हैं, आरजेडी को वोट नहीं वो जाता है और मुस्लिम समाज का वोट उनको मिल जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उलटफेर कर देंगे, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि एक ही परिवार के लोगों को क्यों वोट दिया जाए। वैसे अशोक सिंह पिछली दफ़ा भी लड़े थे और देखिए कितना कम वोटों से हारे थे, तो जाहिर है उनकी दावेदारी तो बड़ी मजबूत है और उनकी दावेदारी को और बल दे रहे हैं पिंटू यादव, क्योंकि पिंटू यादव को वोट अगर मिल जाता है अपने समाज का तो वो जाहिर है वोट होगा आरजेडी का, और आरजेडी के उम्मीदवार राजपूत समाज से आने वाले अजीत सिंह को अगर ये वोट नहीं मिलता है तो ज़रा मुश्किल खेल वहाँ पर हो जाती है। लेकिन वहाँ पर भी परिवार परिवार कह करके जनसुराज वाले अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कुशवाहा जी खड़े हैं वहाँ से, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत दावेदारी तो पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन साफ़ सुथरी छवि के हैं और कुशवाहा समाज के वोट अगर अपनी तरफ ले लेते हैं तो आरजेडी का जो एक कॉम्बिनेशन MYK बनने जा रहा है, मुस्लिम यादव और कुशवाहा माइक, वो गड़बड़ा सकता है। तो परिवार जो है इस बार न केवल टिकट देने के वक्त बल्कि अब चुनाव के दौरान बहस में है, मुद्दा बना हुआ है। और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस बार के लिए नहीं है, ये मुद्दा हो सकता है कि अगले साल जो चुनाव विधानसभा में के होंगे वहाँ पर भी मुद्दा होगा कि क्या हर बार परिवार ही आगे आएगा। बिहार है, देखिए बिहार से नई चीज़ें निकलती हैं और क्या परिवार के खिलाफ जो इस बार एक हुंकार है वो इस बार असर करेगा चुनाव के नतीजों पर, देखना पड़ेगा। एक और ख़ास खबर आपको जाते जाते दिए जाएं कि जनसुराज वाले चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए हैं? उनका ये कहना है कि 13 तारीख की जो पोलिंग रखी गई है, मतदान, उसे बढ़ाकर 20 किया जाए। क्यों कर दिया जाए? वो इसीलिए कर दिया जाए क्योंकि 13 तारीख अभी तो छठ बीता है, तो छठ पर्व में बहुत से लोग का आना जाना लगा रहता है। तो जाहिर है कि जब बगल के उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए तारीख 13 से 20 कर दी है, तो फिर कार्तिक पूर्णिमा तो बिहार में भी होता है, वहाँ भी लोग स्नान करने जाते हैं, तो वहाँ भी मतदान पर प्रभाव पड़ सकता है। छठ पर्व का अपना एक प्रभाव तो है ही, तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव हो सकता है तो फिर बिहार में क्यों नहीं। चुनाव आयोग को लिखा प्रशांत किशोर ने, चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, बदलेंगे नहीं डेट। नाराज होकर के सुप्रीम कोर्ट चला गया जनसुराज पार्टी, और अब सुनवाई 11 तारीख यानी सोमवार को है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा उससे तय होगा कि क्या 13 तारीख को ही मतदान होंगे बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश की तरह 20 तारीख को होंगे। हमें भी इंतज़ार रहेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, और इस बात का भी इंतज़ार रहेगा कि इस बार परिवार क्या मुद्दा है। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।